नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आपके फीट यानी आपके पैर इंटरनल बॉडी की हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ बता सकते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल हमारे पैर हार्ट से सबसे दूरी पर होते हैं, इसलिए ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को फीट तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स अक्सर सबसे पहले पैरों में दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पैरों में दिखने वाले वो कॉमन साइंस जिनसे आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को टाइम रहते समझ सकते हैं और उसे डील कर सकते हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे सिंपल नेचुरल होम रेमेडीज़ कह लीजिए उस प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले स्वेलिंग इन एंकल्स या पफी फीट। अगर आपके एंकल्स या फीट में सूजन है और स्किन थोड़ी स्ट्रेची या शाइनी आपको लग रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी वेन्स में प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से पैरों के टिश्यूज़ में फ्लूइड जमा हो रहा है। ये प्रॉब्लम अक्सर तब होती है जब हाई ब्लड शुगर आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा होता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को कम करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट आता है टिंगलिंग टोज। अगर आपको अपने पैरों की उंगलियों में टिंगलिंग या बर्निंग या शॉक जैसा सेंसेशनल फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी सेंसरी नर्व्स डैमेज होना अभी शुरू हो गई है। ऐसा अक्सर तब होता है जब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी आपके अंदर हो रही है। शुगर, अल्कोहल और स्ट्रेस विटामिन B1 को डिप्लीट करते हैं, जो नर्व डिसफंक्शन का कारण बनते हैं। ऐसे में इन चीज़ों से दूर रहें और डाइट में उन चीज़ों को शामिल करें जिसमें विटामिन B1 हो, जैसे कि आप बीन्स, दालें, दूध, दही, मशरूम, पत्ता गोभी, केला, संतरा, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर्स की सलाह पर बेंफोटाइमिन भी आप ले सकते हैं, जो विटामिन B1 का फैट सॉल्युबल डेरिवेटिव है और B1 की डेफिशिएंसी को आपके शरीर में जल्दी ही ठीक भी कर सकता है। अब अगला है क्रैक्ड हील्स। जी हाँ, अगर आपके पैरों की स्किन ड्राई हो रही है और एड़ियाँ फट रही हैं, तो ये विटामिन B3 की डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है। ये अक्सर तब होता है जब लिवर फैटी हो जाता है और ट्रिप्टोफैन को नाइसिन में प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फीट ड्राई हो जाती हैं। ऐसे में अपनी लिवर हेल्थ का आपको ध्यान रखना है और उसे इम्प्रूव करने की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, मिल्क थिसल जो एक तरह की हर्ब है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाइल सप्लीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके लिवर को डिटॉक्स करेंगे, बल्कि आपके पैरों के स्किन को रिहाइड्रेट करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा साइन है पैरों के तलवों में बहुत ज़्यादा ईचिंग यानी कि खुजली रहना। देखिए, ये लिवर प्रॉब्लम का एक साइन हो सकता है। अक्सर लोगों को ईचिंग के साथ बर्निंग सेंसेशन होती है या क्रॉलिंग जैसी सेंसेशन भी महसूस होती है, जो रात के टाइम ना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये तब होता है जब आपका लिवर या गॉल ब्लैडर कंजस्टेड हो जाता है और बाइल प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाइल स्किन में बैकअप होने लगता है और ईचिंग होने लगती है। इसे ठीक करने के लिए आप ऑक्स बाइल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर भी आपको ये सप्लीमेंट लेने हैं। साथ ही ज़्यादा पानी पिए, खुद को हाइड्रेट रखें, पानी पीने की आदत बनाएं, जिससे कि ये प्रॉब्लम्स जल्द से आपकी रिजॉल्व हो सकती है। 5वें नंबर पर आता है पैरों में क्रैम्प आना, यानी जिसे हम बोलते हैं नसें चढ़ जाना। अगर आपको रात में या सुबह के वक्त पैरों या टांगों में मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का एक कॉमन साइन होता है। मैंने खुद इस प्रॉब्लम को कई बार दोस्तों फेस किया है, यकीन मानिए, इसलिए मैं इसे रिलेट कर सकती हूँ। इसके लिए आप मैग्नीशियम
ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम आइथ्रोनेट और न्यूट्रोजेनेसिस मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वही डॉक्टर की सलाह पर लेने हैं। रोज़ाना आप इसे 200 से 400 मिलीग्राम्स ले सकते हैं। ये आपके ओवर एक्टिव जो नर्व्स हो गई हैं उनको काम करने का काम करते हैं और आपके लेग मसल्स को रिलैक्स करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, डिहाइड्रेशन भी क्रैम्प का एक रीज़न हो सकता है, तो इंश्योर करें कि आप दिन भर में प्रॉपर पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट साइन है येलो नेल्स। अगर आपके नाखून पीले हो रहे हैं और टच करने से आपको वो नाखून थिक भी लग रहे हैं यानी मोटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नेल में फंगस या मोल्ड इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब होती हैं जब आपके बॉडी के अंदर और बाहर के माइक्रोब्स के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए आपको अपने नेल्स को जितना हो सके उतना फाइल करके रखना है। और हाँ, आपको एक ड्रॉपर की मदद से वाइट डिकलराइज आयोडीन को डेली अपने नेल्स पर अप्लाई करना है। ऐसा आपको लगभग 3 से 6 महीने तक रेगुलर करना होगा, तब तक जब तक आपके नेल्स नॉर्मल ग्रो करना शुरू ना कर दें। आयोडीन नेल के अंदर पेनिट्रेट करके फंगस या पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है और उनकी रिप्रोडक्शन को रोकता है, पर इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। अगर येलो स्ट्रेन नेल के अंदर नहीं बल्कि ऊपर की स्किन की हो तो ये जॉन्डिस का भी साइन हो सकता है, जो ज़्यादातर लिवर डैमेज की वजह से होता है। ऐसे में ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, अगर आपके पैरों के स्किन के रंग में आपको बदलाव नज़र आ रहा है या पैचेस डेवलप हो रहे हैं, तो ये पुअर सर्कुलेशन का साइन हो सकता है। ये अक्सर डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है, जिसमें वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और स्किन के कलर को वो बदलने लगते हैं। ऐसे में तुरंत आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके साथ ही आप फाइब्रोनालाइटिक एंजाइम्स जैसे कि नाइट्रोकाइनेज या विटामिन ई का यूज़ कर सकते हैं, जो इन ब्लड क्लॉट्स को डिसॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अब नेक्स्ट साइन पर बात करें तो पैर के अंगूठे में पेन होना, जिसे बिग टो पेन भी बोला जाता है। अगर आपके पैर के अंगूठे में एकदम से बहुत ज़्यादा सीवियर शार्प पेन हो रहा है या आपके अंगूठे में आप महसूस कर रहे हैं कि स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग आ जाए, तो ये गाउट हो सकता है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी किडनी आपके ब्लड से यूरिक एसिड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में अटक जाते हैं। इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है। इसकी मेन वजह है डिहाइड्रेशन या अल्कोहल का ओवर कंजप्शन या कंजप्शन भी। हाई शुगर इंटेक या हाई ऑक्सीलेट डाइट भी हो सकती है। अब ऑक्सीलेट डाइट यानी ऐसी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा खाना जिसमें ऑक्सीलेट ज़्यादा होता है, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, स्पिनच, बीट्स, कैरेट्स। इन सब चीज़ों में ऑक्सीलेट होता है और इनका आप ओवर कंजप्शन करते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। रेड मीट और शेल फिश इस कंडीशन को और भी बढ़ा सकती है, लेकिन ये रूट कॉज नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादा पानी पिएं, अल्कोहल से दूर रहें, शुगर कंजप्शन बिल्कुल कम कर दें और लो ऑक्सीलेट डाइट पर जाएं। अब नेक्स्ट पर आते हैं और बात करते हैं क्लब टोनेल्स। दोस्तों, अगर आपके टोनेल्स या टोज के टिप्स बल्ज आउट हो रहे हैं या सूजन आपको लग रही है या फिर नेल्स के टिप्स ऊपर या नीचे की तरफ कर्व कर रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल स्लो है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है। ये अक्सर लिवर या हार्ट प्रॉब्लम से एसोसिएट होता है। अब इस सिचुएशन में क्या करें? ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये एक छोटी मोटी नहीं, ये एक सीरियस कंडीशन का अर्ली वार्निंग साइन भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। अब अगला साइन है फ्लैट फीट, यानी अगर आपके पैरों के तलवों में बना आर्क जो होता है वो कोलैप्सा हो रहा है या कोलैप्सा हो गया है, जिससे आपके फीट फ्लैट लग रहे हैं, तो ये कभी कभी एड्रेनल फटीग या एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। दोस्तों, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल आपके फीट के कनेक्टिव टिश्यूज़ को कमज़ोर कर देता है, लेकिन आप एडेप्टोजेनिक हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा या रेहुडियोला
सप्लीमेंट्स लेकर इन स्ट्रेस हार्मोन्स को नेचुरली रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही नंगे पैर घास या मिट्टी पर अगर आप चलेंगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे आपके पैरों के इंट्रिंसिक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अब बात करेंगे, अगर आपके लेग्स पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स मकड़ी के जाले के शेप में दिखने लग रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा नसों का जाल आपके पैरों में दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपके ब्लड में ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट और डैमेज कर देती है। अब इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या करें? तो देखिए, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फास्टिंग, लो कार्ब्स डाइट और मिल्क थिसल यूज़ कर सकते हैं। अपनी लिवर हेल्थ को आपको इम्प्रूव करना होगा, जो लिवर को एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन फिल्टर करने में हेल्प करता है। अब आपको छोटी मोटी होम रेमेडीज़ भी हम बता देते हैं। देखिए, नींबू के छिलकों में डायोस्माइन और हेस्पेरिडिन होते हैं, जो डैमेज ब्लड वेसल्स को कोलेजन को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। आप इनको स्मूदी में ब्लेंड कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर एक सप्लीमेंट लें जो डेली 900 से 900 मिलीग्राम डायोस्मिन और 100 मिलीग्राम हेस्पेरिडिन प्रोवाइड करें। ये वेन्स और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन अगेन डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है। अब बात करते हैं इन समस्याओं को ठीक करने के लिए पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को कैसे ठीक करें, क्योंकि ज़्यादातर समस्याएं जो होती हैं वो पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही होती हैं। सबसे पहले आपको अपनी वेन्स और आर्टरीज की स्ट्रेंथ बढ़ानी ज़रूरी है। इसके लिए डाइट में खूब सारी रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे कि विटामिन सी रिच फूड को डाइट में शामिल करें। बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर अब ना बैठे रहें ना खड़े रहें, उसको अवॉइड करना है। ये भी आपकी वेन्स को कमज़ोर कर सकता है और ये समस्या धीरे धीरे हार्ट तक भी पहुंच सकती है। इसलिए रेगुलर मूवमेंट ज़रूरी है। वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग करें, जो ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है। अब बात करें डाइट की, कि डाइट में ऐसी चीज़ कौन सी शामिल करनी है। तो डाइट में आपको विटामिन B1 रिच फूड जैसे कि न्यूट्रिशनल यीस्ट, एग्स, सनफ्लावर सीड्स, ज़्यादा दिक्कत होने पर आप B1 सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन पहले खाने के थ्रू डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करें, सप्लीमेंट्स पे डायरेक्ट ना जाएं। ये आपके नर्व्स में हुए डैमेज को रिवर्स करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रोज़ कम से कम 2 लीटर पानी तो ज़रूर पिएं। पानी आपकी किडनी को बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। दोस्तों, गर्म पानी की सिकाई भी वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, ब्रेड्स, पास्ता, मैदा, शुगर, अल्कोहल, स्मोकिंग का कंजप्शन लिमिट करना होगा। ये सभी चीज़ें आपकी रेड ब्लड सेल्स को स्टिकी बना सकती हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स को कमज़ोर बना देता है। इसके जगह आप घर के हेल्दी ऑयल में बना खाना खाएं। इसके अलावा शरीर में यूरिक एसिड का जमा होना भी कई बीमारियों को न्योता देता है। अब ये कैसे होता है, इसे जानने के लिए यहाँ इस वीडियो पर आप क्लिक करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे अब अगले हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।